आपने देखा है जवान जवान बच्चे ऑक्सीजन के लिए, गैस के बाटले के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोगों ने दम तोड़ा है, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। और राहुल गांधी, आप देख रहे हो जिस तरीके से उस बच्चे को इन्होंने बदनाम करने के लिए देश का करोड़ों रुपया उनको पप्पू बनाने में खर्चा कर दिया। मगर जब अल्लाह चाहता है जिसको इज्जत देगा, जब अल्लाह चाहता है जिसको जिल्लत देगा। आज नरेंद्र मोदी के मुंह पर वो तमाचा पड़ गया है जो उन्होंने राहुल जी के साथ में खेला था। राहुल गांधी को आपने देखा पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने आता है तो क्या काम करता है। उसी तरीके से देश ने भी कुर्सी बदलने का फैसला लिया था और नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर लोगों ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया था। मगर वो चोर, वो डाकू, वो कसाई बनकर हमारे सामने आया और हमारी बच्चियों की इज्जत दांव पर लग गई। आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा जो पहलवान लड़कियां मेडल जीत कर आई थी उनको भी किस तरीके से उनका शोषण किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उनके ही मंत्री थे, उनके ही बीजेपी के एमएलए, एमपी, कितने रेपिस्ट थे आप लोगों ने देखा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कभी भी ये सोचना कि कांग्रेस के अलावा हम किसी को वोट देंगे। देखो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टी आएंगे, मुसलमानों को गुमराह करने वाले टोपी और दाढ़ी लगाकर भी आएंगे। आप उनके चक्कर में आना मत। कौम के नाम से वोट खरीद लेते मगर फिर विरोधी में जाकर बैठ जाते। सब वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोग ध्यान रखना, किसी को भी वोट नहीं देना सिवाय कांग्रेस के। इस देश को नहीं कोई बचा सकता। आप लोगों ने देखा है सोनिया गांधी की कुर्बानी, उनके शौहर को बम से उड़ा दिया गया, उनकी सास को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। फिर भी वो औरत, वो माँ जिसने अपना सुहाग खो दिया, जिसने अपनी सास को खो दिया, जिसने अपने बच्चे को फिर भी बलिदान के लिए देश को कुर्बान कर दिया। उन्होंने बोला राहुल गांधी जो है हिंदुस्तान के लिए मैंने कुर्बान कर दिया है। और राहुल गांधी वो बेचारा बच्चा, आप देखते हो इतनी डेयरिंग के साथ पार्लियामेंट में विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आप लोग ध्यान रखो, उस बच्चे की कुर्बानी खाली नहीं जाना चाहिए। जो ये दयानंद चोरगे साहब है, जब ऊपर वाले ने उनके ऊपर दया कर दी है तो हम तो बंदे हैं, हमको तो वोट देकर ये इंसाफ करना है। आप लोग भी उस पर रहम करो, किसी की बातों में मत आओ। दयानंद चोरगे को नहीं देखना है हमको, कांग्रेस का पंजा देखना है, कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस के पंजों को वोट देना है। क्या आप लोग इस बात को देखोगे, ध्यान दोगे? क्या आप लोग कांग्रेस को जिताओगे? पूरी तरीके से हुकूमत आना चाहिए। देख रहे हो किस तरीके से इस देश में देश बांटने का काम चला है। हमारी मस्जिदें, हमारी मंदिर, हर चीज हेलो, बराए मेहरबानी आप लोग इस बात पर तवज्जो देना और हमारे भिवंडी शहर का विकास करने का काम करना और किसी पे तवज्जो मत देना। बीजेपी के लोग जिस तरीके से नोटबंदी करने के बाद में सारा पैसा अपनी तिजोरी में डाले हैं और उसी तरीके से वो इलेक्शन में लोगों को पैसा देकर बर्बाद करते हैं और वो वोट मांगते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, दयानंद चोरगे को सिर्फ जिताना नहीं है, भारी वोटों से जिताना है, भारी वोटों से। क्या आप लोग इस बात का ध्यान दे रहे हो? मेरी महिलाएं, बराए मेहरबानी औरतों का वोट बहुत ही ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट रहता है। 20 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगाकर अपने वोट का इस्तेमाल करना। आपसे इतनी गुजारिश करके मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर आप लोगों से वोट मांग रही हूँ, आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपके आगे भीख मांग रही हूँ, अपने देश को बचा लो वरना इस देश में जीना हराम हो जाएगा। इतना ही बोलकर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म कर। जानवी देशमुख मॅडम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे।